नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत तुकाराम जी महाराज की जीवनी के बारे में बताऊंगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे दबा के आप सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, संत तुकाराम महाराज की जन्मभूमि और कर्मभूमि देहू गांव इतिहास में एक पुण्य भूमि स्थल है। तुकाराम महाराज के 300 साल पहले तुकोबा, जी हाँ दोस्तों, तुकोबा के पूर्वज विशंबर बाबा देहू गांव में रहते थे। इस परिवार के जो कुल देवता थे भगवान विट्ठल थे। विशंबर बाबा के गुजरने के बाद उनके 2 पुत्र हरि और मुकुंद दोनों अपने मूल क्षत्रिय धर्म की ओर चले गए। उन्होंने राजाश्रय प्राप्त किया और दोनों सेना में भर्ती हो गए। कुछ साल बाद एक युद्ध में दोनों शहीद हो गए। मुकुंद की पत्नी सती हो गई और हरि की पत्नी गर्भवती थी, वह वापस देहू आ गई। उसको बेटा हुआ, बेटे का नाम विट्ठल रखा। विट्ठल का पुत्र पदाजी और पदाजी का पुत्र शंकर जी थे। शंकर के पुत्र कान्होबा और कान्होबा के पुत्र बोल्होबा थे। बोल्होबा को सावजी, तुकाराम और कान्होबा, ये 3 पुत्र थे। संत तुकाराम का जन्म महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले के अंतर्गत देहू नामक ग्राम में शक 1520 सन 1598 यानी कि 1598 में हुआ था। इनके पिता का नाम बोलोबा और माता का नाम कनकाई था। इनके कुल के सभी लोग पंढरपुर की यात्रा नियमित रूप से करते थे। विपत्तियां, दोस्तों, संत तुकाराम जी के जीवन में बहुत सी विपत्तियां थी। बता देता हूं मैं आपको। देहू ग्राम के महाजन होने के कारण तुकाराम के कुटुंब को प्रतिष्ठित माना जाता था। संत तुकाराम 18 वर्ष के थे तभी इनकी माता और पिता का स्वर्गवास हो गया। बड़े भाई सावजी की पत्नी का 18 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इसी समय हुए एक भीषण अकाल के कारण महाराजा की प्रथम पत्नी व छोटे बालक की भूख के कारण तड़प तड़प कर मृत्यु हो गई। तुकाराम जी चाहते तो अकाल के समय अपने महाजनी से और भी धन एकत्रित कर सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। विपत्तियों की ज्वालाओं में झुलसते हुए तुकाराम जी का मन प्रचंड से ऊब गया। संत तुकाराम महाराज को उनके सद्गुरु बाबा जी चैतन्य ने स्वप्न में दृष्टांत देकर गुरु मंत्र दिया। पांडुरंग के प्रति निस्मित भक्ति के कारण उनके वृत्त विट्ठल चरणों में स्थिर होने लगी। आगे मोक्ष प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा के कारण तुकाराम महाराज ने देहू के निकट भामचंद्र पर्वत पर एकांत में ईश्वर साक्षात्कार के लिए निर्वाण प्रारंभ किया। वहां 15 दिन एकाग्रता से अखंड नाम जप
करने पर उन्हें दिव्य अनुभव प्राप्त हुए। सिद्धावस्था प्राप्त होने के पश्चात संत तुकाराम महाराज ने संसार सागर में डूबने वाले ये लोग आंखों से देखे नहीं जाते, ऐसा दुख व्यक्त कर लोगों को भक्ति मार्ग का उपदेश देना चालू किया। वे सदैव पांडुरंग के भजन में मग्न रहते थे। मित्रों, तुकाराम महाराज ने अपने हिस्से के कर्ज खाते नदी में डुबाकर और लोगों को कर्जों से मुक्त कर दिया। विठ्ठल का नाम अमृत समान है, वही मेरा जीवन है, ऐसे वे कीर्ति के माध्यम से बताते थे। धर्म की रक्षा हेतु हमें बहुत प्रयास करने हैं, ये कहते हुए संत तुकाराम महाराज वेद एवं धर्म शास्त्र का सदैव समर्थन किया करते थे। संत तुकाराम महाराज ने संकट की खाई में गिरे हुए समाज को जागृत किया और प्रगति का मार्ग दिखाया। परतंत्रता में हीन दीन बने समाज को सात्विक पंथ दिखाया तथा भक्ति योग सम्मानित किया। हजारों भक्तों को एक छत्र के नीचे लाया। जैसे विचार वैसे ही आचार होना चाहिए, ये समाज को सिखाया। अभंग की रचनाएं। दोस्तों, संत तुकाराम जी की अभंग बहुत ही प्रसिद्ध है और पूरे महाराष्ट्र में ये आपको कहीं भी सुनने को आसानी से मिल जाएगी। तुकाराम महाराज ने स्वयं का तो उद्धार किया था, पर अब उनको सभी लोगों का उद्धार करना था। उन्होंने परमात्मा का संदेश लोगों तक पहुंचाना था। संत तुकाराम बताते थे कि मुझे संत नामदेव ने स्वप्न में दृष्टांत देकर अभंग लिखने के लिए कहा। संत तुकाराम अभंग लिखते लिखते कीर्तन भी करने लगते थे। कीर्तन में विठ्ठल भक्ति तो समझाते थे, लेकिन साथ साथ लोगों को अंधविश्वास से दूर रहने की सलाह भी देते थे। इसका लोगों पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। कुछ लोग तो विरोध भी करने लगे। अभंग छंद में रचित तुकाराम ने लगभग 4000 पद लिखे हैं। इनका मराठी जनता के हृदय में बड़ा ही गहरा सम्मान है और दिल से याद करते हैं। गाथा डुबाने के 13 दिन पश्चात वह पुनः नदी से ऊपर की ओर आ गई। जी हाँ दोस्तों, तुकाराम महाराज ने संस्कृत के वेदों का अर्थ प्राकृतिक भाषा में बताया था। इसलिए वाघोली गांव के रामेश्वर शास्त्री ने तुकाराम महाराज के अभंग की गाथा इंद्रायणी नदी में डुबाने का आदेश दिया। गाथा डूबने के 13 दिन पश्चात वह पुनः नदी के ऊपर आ गई। ये देखकर रामेश्वर शास्त्री को बहुत ही पश्चाताप हुआ तथा वे महाराज के शिष्य बन गए और आगे चलकर रामेश्वर शास्त्री ने तुकाराम महाराज की आरती लिखी। बताते हैं तुकाराम महाराज भगवान विष्णु के अवतार है। विरक्त संत तुकाराम महाराज। संत तुकाराम महाराज और छत्रपति शिवाजी समकालीन थे। मित्रों, संत तुकाराम महाराज की कीर्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की जो है कानों तक पहुंची। शिवाजी महाराज को जब ये भनक लगी और जब उनकी कीर्ति के बारे में उन्हें पता लगा, तो शिवाजी महाराज तुकाराम महाराज को सम्मानित करना चाहते थे और सम्मानित करने के लिए उन्होंने घोड़े और अपार संपत्ति भिजवाई। विरक्त तुकाराम महाराज ने वो सब संपत्ति लौटाते हुए कहा कि पांडुरंग के बिना हमें दूसरा कुछ और अच्छा नहीं लगता। तुकाराम महाराज ने बताया, सोना पैसा ये तो हमारे लिए मिट्टी जैसा है और इस संपत्ति का मैं स्वीकार नहीं कर सकता। वैकुंठ गमन। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में भागवत धर्म की नींव संत ज्ञानेश्वर ने रखी थी और तुकाराम महाराज ने उसे शिखर पर रखा था।
कहा जाता है। इसी वजह से तुकाराम महाराज के जीवन और साहित्य में भागवत धर्म की लंबी परंपरा जुड़ी हुई है। उन्होंने अनगिनत अभंग की रचना की। उनकी कविताओं में अंत में लिखा होता था तुकामणे, यानी तुकाराम महाराज ने कहा। उनकी राह पर चलकर वारकरी संप्रदाय बना, जिनका लक्ष्य था समाज सेवा। हरि संत कीर्तन मंडल इस संप्रदाय के अनुयायी सदैव प्रभु का ध्यान करते थे। तुकाराम महाराज ने कितने अभंग लिखे, इनका प्रमाण नहीं है, लेकिन मराठी भाषा में हजारों अभंग लोगों की जुबान पर अब भी मौजूद हैं। संत तुकाराम महाराज ने साधुत्व एवं कवित्व की कीर्ति सर्वत्र फैला कर पूरे समाज में बहुत ही अच्छा आनंद का वातावरण फैला दिया। उन्हें स्वयं के लिए कुछ भी प्राप्त नहीं करना पड़ा और न ही करना था। वे तो केवल दूसरों पर उपकार करना चाहते थे। तुकामणे आता उरलो उपकार पुरता। अपनी भक्ति के बल पर महाराजा ने आकाश की ऊंचाइयों को केवल 41 यानी कि 41 वर्ष की आयु में संदेह वैकुंठ गमन किया। फाल्गुनी वध द्वितीय को तुकाराम महाराज का वैकुंठ गमन हुआ। ये दिन तुकाराम बीज के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत तुकाराम जी के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को